गोबर करता है यहाँ ईंधन का भी काम, जो गौ सेवा करे वो हो जाए चारों धाम। नमस्कार, मैं हूं रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हम आपको नजफगढ़ के डाबर हरे कृष्ण गौशाला में लेकर आए हैं, जहां पर दिल्ली कैबिनेट के गोपाल राय मंत्री मौजूद हैं। बता दें कि इन्होंने हाल ही में यहाँ पर आईजीएल प्लांट स्थापित किया है, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा खास। जो यहाँ पर गोबर पैदा होता है उसके लिए गोबर गैस का प्लांट लगाया जा रहा है। उससे जो अवशेष बचेगा उसमें यहाँ पे खाद पैदा की जाएगी, जिसके आधार पर ये गौशाला सस्टेनेबल हो सके। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने आज नजफगढ़ के खेड़ा डाबर में स्थित हरे कृष्ण गौशाला का जायजा लिया। इस गौशाला को दिल्ली की मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली की मॉडल गौशाला में सोलर पावर प्लांट और बायोगैस प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही बायोगैस से निकलने वाले अवशेष से खाद भी बनाई जाएगी। विकास मंत्री गोपाल राय ने गौशाला का जायजा लेने के बाद गौशाला के पुराने स्ट्रक्चर पर बनकर तैयार किए गए 500 किलोवाट पैदा करने वाले पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया। सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर बिजली पैदा की जाएगी और इसको सप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर जो यूज होगा उसी में से यूज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो यहाँ पर गोबर पैदा होता है उसके लिए गोबर गैस का प्लांट लगाया जा रहा है। इस गौशाला का जायजा लेने के बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए हर उचित कदम उठा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार का अगला कदम दिल्ली की गौशालाओं को मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करना है। ये न केवल दिल्ली के मवेशियों को एक उचित वातावरण देगी, बल्कि इससे संबंधित लोगों को विभिन्न रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। गौशालाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसके लिए सरकार ये पायलट प्रोजेक्ट इनका जो सेट है उसको बेहतर बनाने का, यहाँ एक आत्मनिर्भर ये गौशाला बन सके, इसके लिए यहाँ पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और उसके जो बिजली पैदा होगी उससे यहाँ की आमदनी बढ़ेगी। यहाँ जो गोबर पैदा होता है उसके लिए गोबर गैस का प्लांट लगाया जा रहा है और उसके बाद जो अवशेष बचेंगे उससे खाद बनाई जाएगी, तो जिससे कि गौशालाएँ बेहतर हो सकें और गायों की ज़िंदगी और। दिल्ली की गौशालाओं को मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने के पहले चरण में नजफगढ़ स्थित हरे कृष्ण गौशाला को विकसित किया जाएगा। भविष्य में भी इसी मॉडल के तहत दिल्ली की बाकी गौशालाओं का विकास किया जाएगा। इन गौशालाओं में गायों के रहने, उनके चारे, उपचार और उनके घूमने की उचित व्यवस्था होगी। ये गौशालाएं आत्मनिर्भर होंगी और इनका विकास पर्यावरण के अनुकूल किया जाएगा। इसी तर्ज पर गोपाल राय ने कहा कि ये गौशाला इससे संबंधित लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए भी एक उचित अवसर प्रदान करेंगी। साथ ही इन गौशालाओं में समय समय पर किसानों, पशुपालकों और पर्यावरण संरक्षकों को परीक्षण भी दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंदर की जो हमारी घरेलू गैस है, नेचुरल गैस, उसका प्रोडक्शन जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए और जो हमारी इम्पोर्ट्स है गैस की उस पर डिपेंडेंस कैसे कम की जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बनाया है कि जो हमारा पशुधन है या जो बायोमास है पूरे देश में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, खाली उसको ऑर्गेनाइज करके उससे गैस कैसे बनाई जाए। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2024 तक 5000 ऐसे प्लांट लगाए जाएँ जो कि बायोगैस बनाएं और उसको कंप्रेस करके हम लोग उसको सीएनजी की तरह यूज़ किया जाए। तो उसके लिए आईजीएल भी उसमें एक सहभागी है। उसमें 5 कंपनियों को जिम्मेदारी दी है, जिसमें IOCL है, BPCL है, HPCL है, गेल है और IGL है। इन 5 कंपनियों को बोला गया है कि आप कोशिश करें कि अपने अपने एरिया में आप ये प्लांट लगाएं, या तो प्लांट लगाएं या जो प्लांट लगा रहे हैं उनसे गैस खरीदें। हमको जैसे IGL को 100 प्लांट वालों से गैस खरीदने की जिम्मेदारी दी है, वो हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो प्लांट लगाने की बात है वो 100 के अंदर ही एक प्लांट वो भी होगा जिसके अंदर काऊ डंग को, गोबर को इस्तेमाल करके उससे हम बायोगैस बनाएंगे। सर, ये जो प्लांट लगा है ये गौशालाओं को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो तो ये है कि जो आपका अगर गोबर है इसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आप उसको नालियों में फेंक रहे हैं या किसी नाले में फेंक रहे हैं, जो कि आपका एक तो पर्यावरण खराब कर रहा है, वो नालों को चोक करेगा, ठीक है, उससे पानी का भराव होता है, गंदगी फैलती है। तो उसको इस्तेमाल करके अगर हम गैस बना रहे हैं तो 2 फायदे होंगे, एक तो स्वच्छता हो गई और दूसरा एक स्वच्छ ईंधन बन रहा है। तो जो गौशाला है उसको एक इनकम हो जाएगी उससे। जब हम खरीदेंगे, कंपनियां गोबर खरीदेंगी तो उसको कुछ ना कुछ
एवज के अंदर उसको कुछ ना कुछ देंगे कि पर केजी या पर टन का एक रेट बनेगा, रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि जब गैस बनेगी वो गैस आईजीएल अपने नेटवर्क में या तो ले लेगा या फिर उससे पावर बना सकते हैं। तो जब पावर बनेगी अगर, तो उसको मान लीजिए यहाँ पर एक बिजली की आवश्यकता है, तो बजाय ग्रिड से पावर लेने के यही बिजली बना करके उसका इस्तेमाल हो सकता है। इससे ग्रीन पावर, ठीक है। तीसरा ये है कि सबसे बड़ी जो बात है, जितना हम गोबर गैस बनाएंगे तो करीब करीब उसका 15 से 20% वो बनती है खाद, जैविक खाद। उस जैविक खाद को हम प्रयास कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि किस तरह से उसकी बिक्री पूरे देश में की जाए। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर बेचती हैं, उनको सरकार ये कहेगी कि उसके साथ ही कुछ मात्रा जैविक खाद की भी बेचे। तो जैविक खाद अगर बिकेगी तो उसका भी आमदनी होगी। उस आमदनी से हम जो गौशाला जो चला रहे हैं उनके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि खाद के लिए, हैंडलिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए भी लोग चाहिए होंगे, तो वो हम लोकल लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आने वाले 5 सालों में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जो जिस तरह से जैविक ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको आप कहाँ देखते हैं? ये किस तरह से जो जनता है उसको महत्वाकांक्षी तो बहुत ज़्यादा है कि जैसे आपको एक रूम है कि अभी पूरे देश में करीब 170 MMSCMD गैस पर डे चाहिए होती है, ठीक है। उसमें से हमारे पास जो है करीब 50%, करीब 80 से 85 MMSCMD ही हमारे देश में प्रोड्यूस होती है। बाकी सब हमको बाहर से लानी पड़ती है LNG की फॉर्म में, तो बहुत महंगी है। तो जो ये अगर हमारे 5000 प्लांट लग जाते हैं तो तकरीबन 50 से 54 MMSCMD, यानी कि जो भी आपके 86 हम बाहर से खरीद रहे हैं उसमें से करीब 50 जो है वो देश में बन जाएगी। तो टारगेट बहुत स्टिफ है, जब तक सारे स्टेक होल्डर मिल करके ना करें तो हो सकता है कि 5 साल में हम ये अचीव ना कर पाएं, लेकिन ये प्रयास तो है कि 5 नहीं तो 6-7 साल के अंदर हम ये प्राप्त कर लेंगे। विभिन्न कार्य परियोजनाओं के तहत यहाँ विकास किया जाएगा। इसमें मुख्यतः गौशाला से लगभग 5 मेगावाट पावर पैदा करना है। गौशाला के मेन एंट्री गेट के सामने आईजीएल द्वारा बायोगैस का प्लांट लगाना, बायोगैस प्लांट के अवशेषों से जैविक खाद बनाना जैसी चीज़ें शामिल है। ये मॉडल गौशाला आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी और साथ ही इससे संबंधित लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान करेंगी। ये एक्चुअल क्या है, दिल्ली का एक जगह देख रहे थे कि भाई हमको ये ऐसी चीज़ लगा, तो आजकल सौर ऊर्जा का ज़्यादा चल रहा है, तो सौर ऊर्जा का ये प्रोजेक्ट हमारा 5 मेगावाट का मंजूर हुआ। सबसे पहले एलजी ने मंजूर किया, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने मंजूर किया। उसका कारण ये था कि भाई ये सरकारी लैंड है, इस पर बहुत बारी इस पर वो मिलती है, कहीं भाग दौड़ करके ये मंजूर हुआ है। लेकिन ये जो आज का था ये है पायलट प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का, और मंजूर है 5 मेगावाट का। वो 500 किलोवाट है, ये 5 मेगावाट है। तो सर 5 मेगावाट से लमसम कितना एरिया कवर होगा? ये 24 के किले कवर हो जाएंगे हमारे 5 मेगावाट में। इसमें हमें 50 रुपये पर यूनिट ये हमें देगा। आप देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, और भविष्य में ये जब ये व्यापक रूप लेगी तो कार्बन उत्सर्जन का, उसको बंद करने का, इससे बड़ा सौर ऊर्जा से बड़ा कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। तो आप ये मान के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं साधुवाद देता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट को, यहाँ के अध्यक्ष को, कि उन्होंने इस समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की सोच और उसको अमली लामा पहचाने तक का कार्य किया है। आई सैल्यूट देम फॉर सच ए वंडरफुल टास्क दे हैव टेकन अप, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी एन अनप्रेसिडेंटेड टास्क they have performed and will be remembered for long time. Thank you very much.